देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, जब चुनाव होते हैं तो ओपिनियन पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल्स होते हैं, सर्वे होते हैं। और आज से नहीं होते हैं, बहुत लंबे समय से इंडियन डेमोक्रेसी में इस तरह के सर्वे ओपिनियन पोल्स का महत्व अपना रहा है। लेकिन बीते कुछ एक दशकों में इसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि अधिकांश सर्वे औंधे मुंह गिरते हैं। सर्वे कुछ होते हैं, ओपिनियन पोल्स कुछ होती हैं, एग्जिट पोल्स कुछ होते हैं, और अंतिम परिणाम कभी कभी बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी कई बार अपने बड़े कड़े प्रतिरोध दर्ज कराते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन वो इतने शिथिल, इतने हल्के और इतने अप्रभावी हैं कि उनके होने और न होने का कोई बहुत महत्व तो नहीं होता है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल सर्वे, क्या ये ओपिनियन पोल्स सच में लोगों की ओपिनियंस को प्रभावित करती है? और क्या इसमें वाकई में कोई तार्किक क्षमता होती है, कोई आंकड़े होते हैं, कोई साइंटिफिक मेथड होता है क्या? आज हम इस विषय पर बहुत ही गंभीर चिंतन करने वाले हैं। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज होते ही जो बात सबसे पहले लोगों के जहन में आती है वो है ओपिनियन पोल्स, इलेक्शन सर्वे। ये हमेशा से विवादित रहे हैं और विवाद का दायरा इतना बढ़ा कि कई बार चुनाव आयोग तक दरवाजे खटखटाए जाते हैं, खुला विरोध तक इस पर दर्ज कराया जाता है। आयोग की भूमिका कई बार भी इसमें स्पष्ट नहीं रहती कि ओपिनियन पोल्स और सर्वे को लेकर आयोग के अपने विचार क्या हैं। कोई एक स्पष्ट धारणा, कोई एक स्पष्ट मत, कोई एक स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस, कोई एक स्पष्ट लॉ अभी तक भारत का निर्वाचन आयोग बना नहीं पाया कि सर्वे अगर कंडक्ट किए जाएंगे तो कैसे किए जाएंगे। सामान्य तौर पर दुनिया के हर मुल्क में जहां भी डेमोक्रेसी है, वहां भी कोई भी पॉलिटिकल सर्वे, कोई भी इलेक्शन सर्वे, ओपिनियन पोल्स साइंटिफिक मेथड के आधार पर होती है और ये किया भी जाना चाहिए। इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक मेथड होता है कि आप सैंपल सर्वे क्या होगा, किस एरिया का होगा, किस एज ग्रुप का होगा, किस उसकी भौगोलिक क्षमता क्या होगी, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखकर एक साइंटिफिक मेथड प्रॉपर बनाया जाता है। उस मेथड के आधार पर नमूने कलेक्ट किए जाते हैं, उन नमूनों का एनालिसिस करके हम उसको सर्वे का रूप देते हैं। ये तो हुई नैतिक बात, ये हुई वैज्ञानिक बात और ये हुई तथ्यों वाली बात। लेकिन बीते कुछ एक दशकों में हिंदुस्तान में, देश में ऐसे सर्वे पर तमाम बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं कि सर्वे रिपोर्ट कुछ कह रही थी, नतीजे बिल्कुल अलग आए। और ऐसा नहीं है कि ये गलत ही हुए, कई बार ऐसा हुआ है कि ये एकदम सटीक भी गए हैं। लेकिन सटीक कौन से गए हैं? एग्जिट पोल सटीक गए हैं। ओपिनियन पोल्स को लेकर हमेशा से ढुलमुल धारणा रहती है और अब वीकली सर्वे का एक नया ट्रेंड इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, साप्ताहिक सर्वे। इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो भी सरकारों में रहते हैं या जिन्हों अपोजिशन में होते हैं, जो पिछड़ रहा होता है इन सर्वे ओपिनियन पोल्स में, एग्जिट पोल में, वो कंप्लेंट करते हैं, वो इसकी तथ्यात्मकता पर सवाल उठाते हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे अपने पैनलिस्ट के जरिए, एक्सपर्ट्स के जरिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए और अपने अनुभवों के जरिए, और पुराने कुछ दृष्टांत मैं प्रस्तुत भी करूंगा आपके समक्ष, जहां ओपिनियन पोल कुछ थे, एग्जिट पोल कुछ हुआ, नतीजे कुछ और आए। तो क्या इनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, या वाकई में ये सर्वे होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं पता नहीं सर्वे कहां होता है मिश्रा जी, मैंने तो देखा नहीं, मुझसे तो किसी ने बात नहीं की। इसमें भी सच्चाई है, क्योंकि सैंपल कलेक्शन का या इसका कोई वैज्ञानिक विधि हो, या निर्वाचन आयोग अब तक इसके लिए कोई अधिकृत तौर पर एजेंसी भी नहीं बना पाए हैं कि फला फला एजेंसी इस वैज्ञानिकता और इस तथ्यात्मकता के साथ ओपिनियन पोल या सर्वे करेगी। क्योंकि इस तरह के ओपिनियन पोल और सर्वे लोगों की धारणा बदलते हैं, लोगों के दिमाग में फेरबदल करते हैं। इसलिए कोई भी ओपिनियन पोल और सर्वे हो, उसको सत्य के नजदीक रहना चाहिए। और इसको इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत निर्वाचन आयोग की। क्या आयोग वो जिम्मेदारी निभाता है? अभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आंशिक तौर पर निभाता है, लेकिन क्या हम पूरा निभाएंगे? अगर हम अपने देश में, अपने प्रदेश में एक बेहतर डेमोक्रेसी चाहते हैं, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी चाहते हैं, एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी चाहते हैं,
तो हमें इसकी वैज्ञानिकता पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें इसका साइंटिफिक मेथड खोजना पड़ेगा। आज खोज लीजिए, अगले इलेक्शन तक खोज लीजिए, 10 साल बाद खोज लीजिए, 20 साल बाद खोज लीजिए, पर एक न एक दिन आपको इसका कोई साइंटिफिक मेथड खोजना पड़ेगा। क्योंकि दर्शक अब समझदार है, जनता समझदार है, मतदाता समझदार हैं। और आजकल गूगल कर लो, सब मिल जाता है कि 2007 में क्या ओपिनियन पोल थे, रिजल्ट क्या है, 12 में ओपिनियन पोल थी, रिजल्ट क्या है, 14, 17 में क्या था और 19 में क्या था, सब सामने आ जाता है। तो कई बार तमाम मीडिया हाउसेस के सामने बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है कि आपने सर्वे कुछ दिखाया होता है, एग्जिट पोल कुछ आया होता है, नतीजे कुछ और आए होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाद में इसको कोई ओन नहीं करता। अगर सटीक लगा तो तुरंत ही चलेगी कि हमारा एग्जिट पोल सबसे नज़दीक था, एकदम सटीक था। लेकिन अगर पिछड़े या गलत हुआ तो कोई उसको ओन नहीं करता है। यह भी एक सच है। कुछ बयान सुने आप। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है और हम साइंटिफिक तरीका निकालेंगे कि सर्वे कैसे हो। बंधुओं, कल मैंने यह भी सुना, टीवी में देखा, मैंने अखबारों में आज पढ़ा है, अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करें। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं, 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे। वर्तमान के इस प्री पोल सर्वे को भी पूर्णतः हवाई शरारतपूर्ण व भ्रामक करने वाला ही कहा जाए कि ये कतई भी अनुचित अर्थात गलत नहीं होगा। ये जो चैनलों में सर्वे दिखाई दे रहे हैं, ये एसी कमरे में बैठ के पीआर एजेंसी द्वारा बनाए हुए सर्वे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को अपना सर्वे देगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी।